नमस्कार, मैं कमलेश चौहान, आरोग्य विकास फाउंडेशन न्यूरोथेरेपी सेंटर मुंबई से। आज हम न्यूरोथेरेपी की जो बात की है उसमें हमारा एक बेसिक उपचार बोलो या बेसिक पॉइंट बोलो जिसके आधार पे न्यूरोथेरेपी चलती है, वो है नाभि। नाभि के बारे में सभी जानते हैं। हम बोलते हैं कि नाभि खिसक गई, नाभि खिसकने से तकलीफ हो गई या नाभि के कारण कुछ तकलीफें हैं, ऐसा हम बोलते हैं। ये नाभि खिसकना यानी क्या? जो नेवल है इसको ज़्यादातर लोग बहुत सारे मतलब एजुकेटेड इसमें से माना नहीं जाता है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे गांव साइड में या पुराने प्राचीन लोग नेवल को बहुत अहम मानते थे। शरीर के अंदर अगर नेवल सेट है तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि ये नेवल सेट कैसे होती है, नेवल क्या चीज़ है और नेवल से कैसे हमें अगर वो खसक गई तो प्रॉब्लम आते हैं या कैसे हम उसको ठीक करके खुद ठीक हो सकते हैं। तो इसमें शरीर के बारे में आपको बताएं कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारा जो पेट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर पूरा वो एक अलग अलग ऑर्गन फिक्स होते हैं। मतलब अलग अलग ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पैनक्रियास भी है, 2 किडनी भी है, ब्लैडर है, यूट्रस है। सारे ऑर्गन एक छोटे से इसके अंदर पैक होते हैं और उसको एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो वो जो फ्रेम होता है वो एक मसल की ऐसी पट्टी है जो ऊपर, साइड में और नीचे तीनों चारों साइड से पेट को कवर करके रखती है। जैसे हम फोटो फ्रेम देखेंगे कि फोटो फ्रेम के अंदर हमारी फोटो लगी हुई है और ऊपर से वो ऐसे बॉर्डर है जो उसको पकड़ के रखती है, उसको सुरक्षित रखती है। वैसे ये डायफ्राम हमारे स्टमक के ऑर्गन को एक प्रोटेक्शन देता है और उसके साथ साथ बीच में बराबर उस एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होती है नेवल। और ये जो नाभि है इसके भी आसपास ऐसे राउंड ऐसे डायफ्राम होता है, चपटी सी एक मसल्स की पट्टी होती है जो वहां के ऑर्गन को ऐसे दबा के रखती है, जिसके कारण ये सारे ऑर्गन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इनके अंदर कहीं भी जगह नहीं होती और इसको जो डायफ्राम है वो प्रॉपर पकड़ के रखते हैं। और इनके बीच बीच में ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरी है, नेवेन है, या फिर ये नर्व है और लिम्फेटिक वेजल। ऐसे 3-4 ये चीजें हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे में, दूसरे से एक ब्लड सप्लाई के लिए जाती हैं। अब होता क्या है कि कभी कोई व्यक्ति गिर गया जोर से और उसको झटका लगा और झटका लगने के बाद ये ऑर्गन हिल गए। ये ऑर्गन अगर हिल जाते हैं तो मिसप्लेस होता है, मतलब उनकी जो जगह है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। और अगर वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो फिर जो ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेजल्स वहां से दूसरे ऑर्गन से इस ऑर्गन में जा रही हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और फिर उस ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिसके कारण उसका पोषण, ऑक्सीजन सब कम होने लगते हैं और वो ऑर्गन का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो इस प्रकार से कई बार ये झटके लगते हैं, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी इन्फ्लेमेशन हो गई शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो सब का भी असर इस नेवल पे पड़ता है। आपको पता है हमारा बॉडी का जो बैलेंस होता है एसिड और अल्कलाइन, ये अगर बिगड़ गया है तो भी हमारे मसल, अगर एसिडिटी बढ़ गई, एसिड लेवल बढ़ गया तो हमारे मसल्स लूज पड़ जाते हैं और ये लूज पड़ने के कारण थोड़ा सा वजन उठा लिया, थोड़ा सा स्लिप हो गए तो भी नेवल सरक जाएगी। नेवल सरकना यानी ऑर्गन थोड़े थोड़े हिल जाते हैं, सरक जाते हैं। कई बार हमने सुना यूट्रस नीचे आ गया, यूरिनरी ब्लैडर खसक गया,
खसकने का मतलब वो अपनी जगह से अगर खसकते, जो मसल उसको जोर से पकड़ के रखते हैं, टाइट पकड़ के रखते हैं, वो मसल ही उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, इसलिए ये ऑर्गन नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, और जिनके कारण इनके नर्व पे, इनके ब्लड वेजल्स पे, लिम्फेटिक वेजल्स सबके ऊपर असर होता है, और ये हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा तो पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जो भी चीजें पचती हैं वो पचने के बाद एब्जॉर्ब होती हैं, वो उनका शोषण होता है और ब्लड के थ्रू ये पूरे शरीर में जाती है, और हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दिया जाता है। पर जब यहाँ ही गड़बड़ शुरू हो गई, एब्डोमिनल कैविटी में गड़बड़ हुई, ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो हमारे डाइजेशन पे भी असर होता है, और इसके साथ साथ डाइजेशन पे असर हुआ तो हमारा इनडाइजेशन होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगी। इसके साथ साथ मैंने तो जो स्टडी किया उसके हिसाब से हर्निया भी इसी कारण से हो जाता है। जैसे ही चीजें बिगड़ती हैं, डायफ्राम में भी लूज होता है, और वहां से कहीं इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर आ जाता है, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं। पेट में दर्द होना, कभी कभी इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, बाद में वो मसल ही फिर से ठीक नहीं हो पाते, जैसे पहले थे वैसे हो नहीं पाते, और इस कारण भी हम फिर नेवल हमारी अपसेट हुई, हमारे ऑर्गन हिल गए। अब कई बार तो ये स्पाइन से भी अटैच हैं, आगे मसल से भी अटैच हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंदा गिरा, बहुत जोर से गिरा या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जब ये ऑर्गन हिल गए तो इनके साथ साथ स्पाइन भी हिल जाती है, और स्पाइन धीरे धीरे धीरे, अगर ये मसल्स सारे ऑर्गन लेफ्ट को हिले तो स्पाइन भी धीरे धीरे लेफ्ट साइड को हो जाती है कई बार। यानी इस नेवल, इस इन ऑर्गन का स्पाइन के ऊपर भी असर होता है, और बंदा ऐसे टेढ़ा चलने लग जाता है। तो इस प्रकार से मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम एक नेवल के कारण होते हैं। तो अब हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले न्यूरोथेरेपी की वीडियो में बताया आपको कि हम बॉडी के ऑर्गन को ही एक्टिवेट करते हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है उसको पहले ठीक करना, हमारे से जो भी गलतियां होती हैं, खाना पीना, हमारी नींद, हमारे टेंशन, स्ट्रेस, उन सबको थोड़ा लेवल करना, हमारा डाइट ठीक करना, ताकि हमारे शरीर को अच्छा पोषण मिल सके। और उसके साथ साथ हम जैसे अ, खाना पीना, पानी भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है एसिड अल्कलाइन बैलेंस के लिए, ताकि किडनी हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन है उनको बाहर निकाल सके। तो इस प्रकार से अगर हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, सबसे पहले आपका अल्कलाइन एसिड बैलेंस करती है। वो बैलेंस होने के बाद फिर नेवल सेटिंग की टेक्निक है कि वो नेवल को सेट किया जाता है, ताकि वो फिर घड़ी घड़ी, अगर आपके मसल्स लूज हैं तो नेवल सेट करने के बाद फिर से बिगड़ेगी, फिर सेट करेंगे फिर से बिगड़ेगी। तो न्यूरोथेरेपी में हम उन चीजों को ही, उन रूट कॉज को ही पहले ठीक करते हैं कि आपकी एसिड अल्कलाइन बैलेंस किया, उसके बाद नेवल को सेट किया। जैसे ही नेवल सेट होती है उसके कारण हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन है उनका फंक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और जो भी हम खाए पिएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। इस प्रकार से पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषण अच्छे से मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये नेवल का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है, और ये ठीक रहना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से हम अगर ये तकलीफ आपको घड़ी घड़ी हो रही है, आपको पेट कभी भी सेट नहीं होता है, दर्द होता रहता है, डाइजेशन ठीक नहीं है, गैस, एसिडिटी, ऐसे सब चीजें होती रहती हैं, तो आपके लिए एक ही सहारा है, वो है न्यूरोथेरेपी। प्लीज़ जहाँ भी आपके आसपास सेंटर हो, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए और अपना नेवल सेट करके अपने आप को स्वस्थ कीजिए। अगर और न्यूरोथेरेपी के जानकारी, इसी प्रकार हम न्यूरोथेरेपी की जानकारी आगे भी देते जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक या विषय होगा
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।